उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ताकत का एहसास अब बीजेपी को होने लगा है और बीजेपी समझ गई है कि अगर अखिलेश यादव से मुकाबला करना है तो रणनीतियां नई तरीके से बनानी होंगी। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परफॉर्म किया है, समाजवादी पार्टी ने जो नंबर ऑफ सीट लोकसभा चुनाव में हासिल किया है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने अब आ गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब ताल ठोकनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि जो अब विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो होने वाले हैं उनमें अगर समाजवादी पार्टी के सामने पुरजोर तरीके से टक्कर नहीं पेश की गई तो फिर बीजेपी की नाक कट जाएगी और बीजेपी की साख का सवाल ये उपचुनाव बन गया है। और उससे भी ज्यादा साख का सवाल मिल्कीपुर विधानसभा सीट बन गई है जो कि अयोध्या जिले में आती है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपनी झंडा बरदारी साबित की और लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने हैं। उसके बाद से बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है और रामलला के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आपको तो रामनगरी के ही लोगों ने नकार दिया। अब बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट इसलिए नाक का सवाल बन गई है कि बीजेपी एक साथ दो हार अयोध्या में झेल नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती और आला कमान की नजरें भी अब तिरछी दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में जाकर के पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें दिशा निर्देश जारी करते हुए सख्त लहजे में कहा कि मिल्कीपुर में चाहे कुछ भी हो जाए, जीत बीजेपी की होनी चाहिए, कमल खिलना चाहिए, साइकिल की रफ्तार को धीमा करना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार कोशिश यही की जा रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपनी झंडा बरदारी कायम रखी जाए और अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया तो बीजेपी को कमजोर करने में समाजवादी पार्टी सफल हो जाएगी और उसके बाद जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। और इसीलिए अखिलेश यादव चाहे संसद भवन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे फिर किसी क्षेत्र में दौरे पर हो, अवधेश प्रसाद उनके साथ बगल में हमेशा दिखाई देते हैं, उनको हमेशा साथ लेकर घूमते हैं और दावा किया जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बना सकती है। बात की जाए बीजेपी की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस बार कोई बड़ी रैली या जनसभा नहीं करेंगे, हमें लोगों के दरवाजे पर जाने की जरूरत है, एक एक आदमी से मिलने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़ी तो 3-4 गांवों में मैं भी जाकर के जनसंपर्क करूंगा और बीजेपी की रणनीतियां क्या हैं, कैसे बीजेपी अयोध्या में विकास कर सकती है और कैसे मिल्कीपुर के लोगों के लिए विकास कर सकती है, वो बताने की जरूरत है और यह काम हम सबको करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद से अयोध्या में सियासी पारा हाई है, समाजवादी पार्टी भी यहां पर सक्रिय है। ऐसे में अयोध्या वासियों के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे और आपका समुचित विकास करने की जिम्मेदारी हमारी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसका साफ तौर पर कहना है कि चाहे बीजेपी आपके पास कितने भी प्रलोभन लेकर आए, आपको भरोसा नहीं करना है। रामपथ के नाम पर आपके घरों को तोड़ा गया है, अयोध्या में किस तरीके से गुजरातियों का डेरा जमाया गया है, ऐसे में आपको समाजवादी पार्टी को वोट करना है ताकि आपके बच्चों का रोजगार, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीच में है जनता जनार्दन, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो वोट देकर किसी एक को अपना सरपरस्त चुनेगी। अब देखना यह है कि उपचुनाव का जब ऐलान होगा, चुनाव प्रचार होगा, मतदान होगा और उसके बाद जब मतगणना होगी तो सिर पर किसके ताज सजेगा और अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का राजा कौन बनेगा। क्या बीजेपी मिल्कीपुर में जीत जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल सरपट दौड़ेगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।